So, hello everyone, and once again, welcome back to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh, and हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम कुछ इंटरेस्टिंग समझेंगे. एंड इस वीडियो में क्या होने वाला है, यू गाइस कैन सी इट ऑन द स्क्रीन की ये लीगल रीजनिंग का कंप्लीट गाइड है फॉर आर क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स, जो कि अब बस 4 महीने और रह गए. सर, हम कैसे पढ़ाई करें, क्या करना है इन 4 महीने में, मंथ ऑन मंथ सब कुछ प्लान आपके लिए इस वीडियो के अंदर दिया गया है. सो अगर आप लोग इस चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए, सो गाइस क्या करना है जो आप हमेशा करते हैं कि भाई शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आप नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे. सो वीडियो की शुरुआत करते हैं. जैसा कि हर बार की तरह सर ने एक फ्लो बनाया है, वीडियो में क्या होने वाला है पहले से पता चल जाता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि पता तो रहे वीडियो में होने क्या वाला है. बट इसको शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट एक कुछ एक्स्ट्रा बात आपको बोलना चाहूँगा कि वेदर इट्स अ लीगल रीजनिंग सब्जेक्ट और अ करंट अफेयर और एनी सब्जेक्ट, मान लो जिसका कंप्लीट गाइड आपके सामने रखा गया फॉर नेक्स्ट 4.5 months, what is important is to understand the subject itself. So सब्जेक्ट को समझना मतलब क्या, मेरा जो ये लीगल रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है ये है तो पूरा रीडिंग इंटेंसिव, बट इसके लिए मुझे एग्जैक्टली क्या बैक ऑफ द माइंड बेसिस होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो लीगल रीजनिंग में लीगल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, राइट, बहुत सारा पैराग्राफ रीडिंग होती है, एंड अ बिट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल सब्जेक्ट. मुझे इसको कुछ भी याद नहीं करना है. तो जस्ट टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एंड यू आर वेरी मच इन दैट एंग्जाइटी प्रॉब्लम की सर ये शुरू कैसे होगा, सबसे पहले अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट. सो ये सब्जेक्ट कंप्राइज करता है आपका 25% ऑफ द टोटल सेट ऑफ पेपर, मतलब 1/4 के अराउंड ये पेपर जाता है. 32 क्वेश्चंस, इसमें से 30 से 34 के बीच का एक नंबर दिया गया है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे ओवरऑल 120 मार्क्स का. एंड ये रीडिंग इंटेंसिव है, मतलब मुझे एक बार में अगर मैं पैसेज प्लस 5 या 6 क्वेश्चन का नंबर साथ लूँ ना, तो मुझे नहीं तो नहीं 750 से 800 वर्ड्स एक बार में रीड करने होते हैं. मतलब मुझे रीड भी करना है, कॉम्प्रीहेंड भी करना है. तो इसके लिए मेरा जो नॉलेज बेस है, जो बेस होता है ना नॉलेज का, बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है. तो इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सक्यूज मी मंथ ऑन मंथ प्लान बनाया है. देन देर आर सर्टन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपको अभी से कर लेने चाहिए, कब कौन से करने बता दूंगा, and what sources you have to refer it from now onwards. So let's move forward. So this is a month wise plan for all the students. So we are in the month of July right now, mid of July में. तो सबसे पहले by end of July ये एक गांठ बांध लो, है ना, tie a knot to yourself, promise कि मैं जितने भी अनडन टॉपिक्स रह गए हैं, तो अनडन टॉपिक्स या अनडन क्लासेस जितनी भी रह गई हैं, मुझे इनको खत्म कर देना. आई जस्ट नीड टू वॉच दीज क्लासेस, मेक अ प्लान. तो ये कैसे प्लान बनाएंगे, इफ यू हैव लाइक नियर अबाउट 15 वीडियोस एंड एक वीडियो आपको करने में यू विल गोना टेक 1.5 आवर. अगर आप 2x की स्पीड 1.5x की स्पीड पे करेंगे तो आपको रोज 1 घंटा लगेगा. तो 15 घंटे इन नेक्स्ट 12-13 डेज में रैप इट अप, कि जुलाई एंड होने पे आपके सामने कुछ भी जो पीठ पे चल रहा भार है, बैकलॉग, इन कॉन्टेक्स्ट विद द थिंग्स विच हैव बीन टॉट इन योर क्लासेस विच एवर इंस्टीट्यूट यू बिलोंग टू, ये प्लीज रैप इट अप. जैसे ये रैप अप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल डेफिनेटली 0 से 1% या 1 से 10 या 10 से 20% पे आप ऑटोमेटिकली मूव कर चुके होंगे. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि इन द मंथ ऑफ अगस्त हमें क्या करना है, आई नीड टू रिविजिट द ओल्ड टॉपिक्स. अब ये ओल्ड टॉपिक्स क्या है, मतलब जो जनवरी से लेके जुलाई तक में जितने भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स कहाँ कहाँ होंगे, ये टॉपिक्स आपकी क्लासेस में होंगे. आई एम ओनली कंसर्न अबाउट द टॉपिक्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू लर्न द थ्योरी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स. क्लासेस में, आपकी क्लास शीट्स में, एंड आपके मॉक्स में.
जितने भी टॉपिक्स हैं, ये मैं शुरुआत से बोलता आया हूँ, क्लास में अगर जो भी टॉपिक पढ़ाएं, टॉपिक कौन से होंगे भी आपको आगे मिलेंगे, वो टॉपिक क्लासेस के होंगे। देन आपकी शीट में तो रैंडम करंट लीगल से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, नहीं है तो उनको रिविजिट करो, सारी शीट्स को, टॉपिक्स की लिस्ट बना लो। ये अगस्त में रिविजिट करना है, स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट, शुरू के फर्स्ट वीक में ये लिस्ट बना लेना और बस इस लिस्ट पे बेसिक रीडिंग करते जाना है, वो अगस्त का प्लान बन जाएगा। तो पूरे जितने भी टॉपिक्स जैन से लेकर जुलाई तक में कवर किए गए होंगे उनकी लिस्ट बनानी है। और जो भी मटेरियल होगा, तो अगर शीट होगी तो जैसे मान लो कोई शीट है जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे पढ़ाया गया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे पढ़ाया गया था, तो वो जुलाई की कोई शीट होगी, उसमें द टॉपिक इज देयर, रीड द पैसेज, राइट इट इन जुलाई शीट देयर वाज। सो जुलाई में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल हो गया, कोई नया अमेंडेड बिल आया था उसके बारे में होगा, कोई नया लॉ आया क्रिमिनल लॉ में, तो वो चीज रिलेटेड। तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं विच इज देयर इन योर क्लास शीट, योर क्लासेस और इन योर मॉक्स, प्लीज राइट इट अप एंड उसको एक जगह पे लिख के उन्हीं के बारे में रीड कर लो इन द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर से अक्टूबर में वही जो पुराना कहानी चल रही थी, जितने भी मेरे स्टैटिक टॉपिक्स हैं उन सबको मुझे थोड़ा थोड़ा थियोरी पढ़ते जाना है। अब मुझे यहाँ क्लासेस देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज टू प्रैक्टिस एवरीथिंग। तो प्रैक्टिस पैरेलली चल ही रही है, आई एम नोवेयर टॉकिंग अबाउट कि प्रैक्टिस हटा देना है। तो ये लीगल रीजनिंग को कवर अप करने का ये पूरा गाइड है जो मंथ ऑन मंथ यू हैव टू डू। इसमें अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो करना क्या है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना है, हम वहाँ हैं, हमारे दूसरे मेंटर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे। गोइंग अहेड, अब हमारे टॉपिक की लिस्ट क्या है, तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक जिसको मैं बोलता हूँ। ये 4 तो इंपॉर्टेंट लॉ हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको हमें पढ़ना ही है सितंबर से अक्टूबर में, तो इन पे घबराना कुछ नहीं है। देन फैमिली लॉ पे भी थियोरी पढ़ चुके होगे, इंटरनेशनल लॉज पे भी पढ़ चुके होगे। इसके अलावा जो हमारे टॉपिक्स निकलते वो निकलते करंट लीगल के। ये करंट लीगल के टॉपिक्स आपको कहाँ मिले होंगे, ईदर यू गाइज मस्ट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, है ना, you must have been reading newspapers, then you must have access to the mocks of your institute। तो मॉक में आने वाले पैसेजेस हमारे करंट लीगल के टॉपिक्स ही तो हैं दादा, इसी को तो पढ़ना है। तो इन मॉक्स में आए हुए करंट लीगल के टॉपिक्स, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे टॉपिक बन गए। बट बहुत बार मॉक का एनालिसिस करने के बाद वी डोंट पे अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर मॉक जिसमें करंट लीगल का टॉपिक था। तो अगर कोई भी बिल के बारे में, कोई भी एक्ट, कोई अमेंडमेंट के बारे में इट हैज बीन देयर इन योर मॉक और इन योर न्यूज़पेपर, देन यू मस्ट हैव रिटन दैट इन योर अगस्त का लिस्ट। अगस्त में लिस्ट तो बन जानी चाहिए भाई, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने कहा जो पीठ का भार था, बैकलॉग जिसको आप बोलते हो, उसको जुलाई में ख़त्म करो, अगस्त में वो लिस्ट बना लो ताकि एक बार हटे, ऑटोमेटिकली लिस्ट बन गई, एंड देन मैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करता जाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज देयर ऑलरेडी। न्यूज़पेपर में जो चला गया, पर अब जो आने वाला है उन पे ध्यान रखो, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में चला गया ना वो शायद आपके मॉक्स में तो मिल ही जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। और क्या करना, मे बी हो सकता है देयर आर 2 फ्रेंड्स ए एंड बी, ए अपनी लिस्ट बना ले, बी अपनी लिस्ट बना ले, एंड देन कीप ऑन एक्सचेंजिंग दोज लिस्ट विथ यू, एनी डिफरेंट टॉपिक शेयर इट विथ देम, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट कि व्हाट ऑल सोर्सेज हैव टू बी देयर पूरी तरीके से लीगल रीजनिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई हमारा स्टडी मटेरियल। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ गेट सेट लॉ स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे हो IMS के स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली स्टडी मटेरियल इज देयर विथ यू, एंड दिस मटेरियल दैट इज द कोर्स वेयर different types of modules are there, it is already there with you। इसमें properly structured करंट से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स दिए गए। नहीं तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करते हो उनके मटेरियल को आप यहाँ पे यूज़ कर लो, उसमें सारे टॉपिक्स दिए, प्रैक्टिस में भी दिए गए होंगे, क्लास शीट्स में भी दिए गए होंगे, और आपके स्टैटिक पार्ट में भी दिए होंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सोर्स जो न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में जितनी भी आपकी लीगल से रिलेटेड न्यूज़ आती हैं, लीगल न्यूज़, प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ व्हेन यू विल रीड इट, इट विल बिकम अ बिट रिलेटेबल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेरोगेसी पे अपडेशन आया है तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब इसी से रिलेटेड मिलता जुलता कोई पैसेज अगर मॉक में आ जाता है
तो भाई इट बिकम्स रिलेटेबल, वो सही होगा गलत होगा आई डोंट नो, सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट। सो स्टडी मटेरियल आपके पास ऑलरेडी होगा, नहीं है तो लिंक नीचे दिया है, बाय इट फ्रॉम अस। न्यूज़पेपर इज ऑलरेडी देयर, एनी न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डजंट इवन मैटर। देन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे ऑनलाइन आर्टिकल्स। अब ऑनलाइन आर्टिकल्स के लिए पिछले 2 साल के क्लास से इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, दैट इज द वायर एक है ना, देन यू हैव बार एंड बेंच, देन लाइव लॉ है, ऐसे बहुत सारे, लॉ ऑक्टोपस, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हर वेबसाइट पे विजिट करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट वो ऑनलाइन आर्टिकल्स वहां पे जाके, ऊपर ऑलरेडी एक टैब इज देयर ऑफ द आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स को जाके प्लीज क्लिक करिए एंड रीड इट ऑन डेली बेसिस फॉर 15 to 20 मिनट्स। अगेन गोइंग टू द फर्स्ट पार्ट, जो मैंने स्लाइड में बोला था, इट्स मोर ऑफ अ रीडिंग इंटेंसिव पार्ट। तो मेरे लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इट इज़ नॉट ओनली मुझे नॉलेज लेता जाना है, बट मुझे रीडिंग करनी है 750-800 वर्ड्स, क्योंकि 450 का पैसेज आता है, फिर 5 क्वेश्चन टोटल मिलाओगे तो 70-80 का तो क्वेश्चन ही रहता है, 70-80 वर्ड्स के 5 क्वेश्चन हो गए तो हो गए ना 300-350 वर्ड्स, तो टोटल कहीं 750-800 वर्ड्स में हो जाता है। तो आर्टिकल रीडिंग, न्यूज़पेपर में लीगल न्यूज़ एंड हमारा जो स्टडी मटेरियल, ये सब मिला के दिन भर में, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज माई मॉक्स, क्योंकि मॉक्स में आए गए हमारे जो लीगल पैसेजेस हैं, these passages become very important for us in context with current legal, in context with the reading material, ये इन सब का समराइज्ड वर्जन बन जाता है। सो दिस इज व्हाट इज अ कंप्लीट गाइड। मैं यहाँ कोई स्ट्रैटेजी, ये वो प्लान की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो बात कर रहा था आपके अप्रोच की, कि व्हाट शुड बी देयर इन योर माइंड। सो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें लीगल रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट समझ आना चाहिए, देन उसमें मुझे किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि मैं डेली बेसिस पे क्या क्या पढ़ सकूं, फिर आगे आने वाले 3 महीने 4 महीने का जो प्लान है वो उस पर बता दिया, एंड देन किन सोर्सेज पे आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है। सो दिस इज सुपरली इंपॉर्टेंट। एंड अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दुविधा हुई, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, so guys we are there on multiple platforms, we are there even on Telegram, on Instagram, on YouTube, आप लोग हो ही यहाँ पे, even on Facebook. If you guys want to get in touch with us, these are the links, these are the QR codes over here, please scan it. And thank you so much for watching this video till the end. I hope आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ, जल्दी वापस से मुलाकात होगी ऐसे ही बहुत सारे डिटेल स्ट्रैटेजिक वीडियोस के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहीं हुई कोई स्ट्रैटेजिक वीडियो होना चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वी विल कम विद अ डिटेल्ड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।